सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं उसके एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिका के गुणसूत्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्या है, तो डीएनए। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में कौन उपयोगी होता है, तो विभिन्नताएं। कौन? विभिन्नताएं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं विभिन्नताएं जीव के जनन की विधि उनके कौन सी अविकल्प पर निर्भर करती है, तो शारीरिक अविकल्प। कौन सा विकल्प? शारीरिक। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक कोशिका जीव में नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कोशिका विभाजन से या फिर विखंडन से। कैसे होती है, तो कोशिका विभाजन से या फिर विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं विखंडन कौन कौन से जीवों में हो सकता है, तो जीवाणु, प्रोटोजोआ या अमीबा इत्यादि। ये सब जीव में क्या विभाजन हो सकता है, विखंडन हो सकता है। सातवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कोशिका जीवों की शारीरिक संरचना कैसी होती है, तो अधिक जटिल। कैसी होती है, तो अधिक जटिल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं बहुखंडन कौन कौन से जीवों में हो सकता है, तो वो शैवाल में हो सकता है, स्पैरोजोआ में हो सकता है, प्लाज्मोडियम में हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं ऊतक का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं पुनरुद्भवन को और किस नाम से जाना जाता है, तो पुनर्जनन। पुनरुद्भवन को किससे जाना जाता है, तो पुनर्जनन से। 11वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं पुनर्जनन वाले जीवों के नाम बताए। पुनर्जनन वाले जीवों के नाम बताना, तो वो हाइड्रा हो जाएगा, पैलिनेरिया हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं परिवर्धन कौन कौन से जीवों में होता है, तो सभी जीवों में, पौधों में, जीवों में, सब में क्या होता है, परिवर्धन होता है। मुकुलन कौन कौन से जीव में होता है, तो हाइड्रा में, ईस्ट में, स्पंज में, ये सब में क्या हो सकता है, मुकुलन हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कायिका प्रबंधन की विधि से कौन कौन पौधों को उगा सकते हैं, तो केला, संतरा, गुलाब इत्यादि पौधों को कायिका प्रबंधन द्वारा उगा सकते हैं। कायिका प्रबंधन मतलब कि जो मतलब कि छोटा सा तना, जैसे कि गुलाब का छोटा सा तना डंटी को काट के और उसको लगाएंगे, वही होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं उत्तक संवर्धन के उदाहरण गन्ना, टमाटर, केला इत्यादि हो सकता है। उत्तक संवर्धन के उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं, तो गन्ना, टमाटर, केला इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं बीजाणु समासंग या फिर बीजाणु निर्माण कैसी प्रजनन विधि है, तो वो कैसी प्रजनन विधि है, तो अलैंगिक प्रजनन विधि है। वो कैसी विधि है, तो अलैंगिक प्रजनन विधि है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लैंगिक जनन में कौन कौन सी लिंग की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं लैंगिक जनन के उदाहरण, तो मनुष्य हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, पुष्पीय पादप हो जाएंगे जैसे कि भिंडी, धतूरा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं अलैंगिक जनन के उदाहरण सूक्ष्म जीव, अमीबा या फिर पैरामीशियम हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है द्विखंडन कौन कौन से जीवों में होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बीजाणु निर्माण द्वारा उदाहरण। बीजाणु निर्माण के उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, कवक, ब्रेड, मोल्ड हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हैं, तो पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं पुष्प के विभिन्न भागों में कौन कौन से हैं। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, तो बाह्य दल हो जाएगा, दल जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, तंतु, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये सब क्या हो जाएगा, पुष्प के विभिन्न अंग हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं वर्तिकाग्र अंडाशय को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। परागकोश तंतु को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं पुष्प के पुंकेसर या स्त्रीकेसर कोई एक उपस्थित होता है, तो पुष्प क्या कहलाता है, एक लिंगिक। अगर पुष्प में ये दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंगिक। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं एक लिंगिक पुष्प के उदाहरण है पपीता, तरबूज, खीरा, मक्का, नारियल, अरिंडी, खरबूज एक्सेट्रा, मतलब कि और भी। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो पुष्प क्या कहलाता है, उभयलिंगी। पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा, उभयलिंगी। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं पुष्प कौन सा जनन भाग है, पुंकेसर कौन सा जनन भाग है, तो नर जनन भाग है जिसमें परागकोश और तंतु आते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्त्री केसर कौन सा जनन भाग है? मादा जनन, जिसमें वर्तिकाग्र और अंडाशय आता है। परागकण कैसे रंग के होते हैं? परागकण कैसे रंग के होते हैं? तो पीले रंग के। स्त्री केसर पुष्प के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं? तो केंद्र। स्त्री केसर पुष्प के कौन से भाग में उपस्थित होते हैं? तो केंद्र में। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण कैसे होता है? वायु, जल, प्राणी द्वारा। कैसे होता है स्थानांतरण? तो वायु से, जल से, प्राणी से। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। किशोर अवस्था के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? यौन आरंभ। क्या कहा जाता है? यौन आरंभ। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ होता है? तो वृषण में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन से जनन अंग में पाए जाते हैं? तो नर जनन अंग में। लड़का लोग में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो लड़का लोग में ये हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? पुरुषों का अंडाकोश यानी कि वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? तो पुरुषों का अंडाकोश यानी कि वृषण। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मादा जनन कोशिका या अंडा कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ होता है? तो अंडाशय में। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। भ्रूण को पोषण कैसे मिलती है? माँ के रुधिर से। कैसे मिलती है? माँ के रुधिर से। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भ्रूण के लिए एक विशिष्ट संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में कितना समय लगता है? लगभग 9 मास का। कितना? 9 मास का। मास मतलब कि महीना। अब 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माँ के गर्भाशय से शिशु का जन्म कैसे होता है? तो पेशियों के लंबबंध संकुचन से। कैसे? पेशियों के लंबबंध संकुचन से। 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। अंडा कोशिका का निषेचन नहीं होता तो अंडा कोशिका कितने दिन तक जीवित रहता है? 1 दिन तक। कितने दिन तक? 1 दिन तक। 53 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। ऋतुस्राव या रोजोधर्म कितने दिनों तक रहता है? 2 से 8 दिनों तक, यानी कि पीरियड्स। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मास यानी कि वर्त और HIV एड्स बीमारियां कैसे होती है? तो ये सब। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। गर्भधारण से बचने के लिए क्या किसी का प्रयोग किया जा सकता है? लूप या कॉपर टी का प्रयोग किया जा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुरुषों की शुक्रवाहिकाओं को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? शुक्राणुओं का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। क्या होगा? शुक्राणुओं का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। तो धन्यवाद। अब आज के लिए इतना ही।